welcome back. What is up? Today we will study science from class 4 and the chapter is our clothes. हमारे कपड़े. Interesting है ना हमारे कपड़े. चलिए. Clothes are the fabrics we wear to cover and protect our body. कपड़े एक ऐसे fabrics हैं जिन्हें हम पहनते हैं अपने को खुद को कवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए. प्रोटेक्ट में सुरक्षा करने. अब आप सोचेंगे कपड़े से कौन सुरक्षा होती है? क्या बंदूक की गोली आएगी तो कपड़ा हमें बचा लेगा? ऐसा नहीं. प्रोटेक्ट होगा इंसेक्ट से, प्रोटेक्ट होगा आपको इम्प्योरिटीज़ जो है हमारे जो अगल बगल के सराउंडिंग्स में उससे आपको प्रोटेक्ट होगा. वो सारी चीज़ें उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, रैन से प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं. यानी गर्मी से, ठंडी से, वर्षा से और धूल से. क्लॉथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंसेक्ट बाइट्स. कपड़े हमें इंसेक्ट बाइट से, कीड़ों के काटने से भी बचाते हैं. क्लॉथ्स आल्सो इलैबोरेट आवर लुक्स एंड स्टाइल. और जो कपड़े होते हैं हमारे लुक्स जो जैसा दिखना चाहते हैं या फिर हमारे स्टाइल को भी क्या करता है, थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है और उसमें चार चांद लगा देता है. कम आइए लेट अस रीड अबाउट देम इन डिटेल. आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, विस्तृत रूप से ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं. नीड फॉर क्लॉथ्स. कपड़ों की आवश्यकता. क्यों है हमें कपड़ों की आवश्यकता? वाई वी नीड फॉर क्लॉथ्स. क्लॉथ्स आर नेसेसरी फॉर अस. कपड़े जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. वी वियर देम बिकॉज हम उसे पहनते हैं क्योंकि क्लॉथ्स कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. जो कपड़ा हमें गर्म रखता है और सुरक्षा करता है बाहर के स्रोतों से. क्लॉथिंग इज आल्सो सीन एज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंटेशनल पर्पस दैट दे हैव. हम कपड़े पहनते तो एक रिप्रेजेंटेशन अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं क्योंकि कपड़े हमारे लुक्स में चार चांद लगा देते हैं. क्लॉथिंग अलाउज अस टू डिफरेंशिएट व्हाट रोल्स अ फिगर हैज इन सोसाइटी. कपड़े से आपका रोल बदल जाता है. जैसे आपने पुलिस ऑफिसर का आपने यूनिफॉर्म पहना तो लोग शायद आपसे डरने लगे, और आपने टीचर का एक आवरण आपने पहना तो शायद आपको सम्मान मिलने लगे, और आपने डॉक्टर का कपड़ा पहना शायद आपको पेशेंस मिलने लगे. मतलब ये हालांकि मजाकिया अंदाज है लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है. क्लॉथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस. वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म इन कंट्रोल विंटर्स. जैसे कि वुलन क्लॉथ्स है, ऊनी जो कपड़े हैं वो हमें जाड़े में क्या करते हैं, हमें गर्म रखते हैं. वी यूज रेन कोट्स एंड गम बूट्स टू कीप आवर बॉडी ड्राई इन रेनी सीजन. जो रेन कोट्स हैं वो क्या करते हैं, बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में वो हमें बचाते हैं भीगने से. टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. कपड़ों के प्रकार के में बताया गया. लेट्स सी what the type of the clothes here detailed in description. We wear clothes depending upon two conditions. Two conditions ऐसी हैं जब हम कपड़ों पर डिपेंड होते हैं. The first condition is climate and the second condition is occasion. फर्स्ट क्लाइमेट मतलब जलवायु जैसी होगी, गर्मी होगी तो आप गर्मी वाले कपड़े पहनोगे, अगर आपको ठंडी लग रही तो आप गर्म कपड़े पहनोगे ऑब्वियसली. और ओकेशंस का मतलब हुआ जैसे आप किसी मैरिज पार्टी में गए तो आप अलग कपड़े पहनते हो, घर पे आप अलग पहनते हो, स्कूल कॉलेजेस में अलग पहनते हो, ऑफिस में अलग पहनते हो, है ना. तो ये ओकेशंस वाली बातें हो गई. आइए क्लाइमेट के बारे में जानते हैं. क्लाइमेट हालांकि आपने बहुत पढ़ा है, क्लाइमेट SST में भी पढ़ा होगा आपने, और साइंस में हम लोग अभी जानते हैं. We wear clothes according to the climate of the place. We wear clothes according to climate of place. किसी भी स्थान की जलवायु के अनुसार हम कपड़े पहनते हैं. We wear cotton clothes in summer season. Summer season में क्या आता है, कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मी के मौसम में. They keep our body cool. वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं. They absorb the sweat from our body. और हमारे जो स्वेट है, हमारी बॉडी में जो पसीना निकलता है उसे क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है. Cotton cloths act as a barrier बिटवीन द हॉट सन रेज एंड आवर बॉडी. जो कॉटन के कपड़े होते हैं सूर्य की किरणों और हमारे शरीर के बीच एक बैरियर बनकर खड़ा हो जाता है, प्रोटेक्टर बन के हो जाता है, कि एक कवच बनकर खड़ा हो जाता है, समझ लीजिए. इन विंटर्स जाड़े के मौसम में वी वियर वुलन क्लॉथ्स. ठंड के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म. जो ऊनी कपड़े होते हैं हमारे शरीर को उष्मा देते हैं, हमें हमारे शरीर को गर्म रखते हैं. दे ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप्स अस वार्म. और वो हमारे शरीर में जो उष्मा है उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है कॉटन. दे डू नॉट लेट द कोल्ड अफेक्ट आवर बॉडी. और ठंड को हमारे शरीर तक पहुंचने नहीं देता है, यानी ठंड हमें
कुछ नुकसान न पहुंचाए इसका जिम्मा कौन लिए रहता है? कॉटन के कपड़े या फिर ऊनी कपड़े। ओकेशंस, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट ओकेशंस, अलग अलग ओकेशंस में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वियर एट होम, एट स्कूल, एट पार्टीज एक्सेट्रा आर डिफरेंट। हम स्कूल में अलग कपड़े पहनते हैं, पार्टीज में अलग, और होम पर यानी घर पर अलग पहनते हैं। वी वियर आवर यूनिफॉर्म वाइल गोइंग टू स्कूल, हम अपना यूनिफॉर्म तब पहनते हैं जब हम स्कूल जा रहे होते हैं। वी वियर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स के यूनिफॉर्म पहनते हैं जब हम स्पोर्ट्स करते हैं, खेलते हैं। वी वियर नाइट ड्रेस वाइल स्लीपिंग, सोते हैं तो नाइट ड्रेस पहनते हैं। नाइट ड्रेस का मतलब है कंफर्टेबल ड्रेस, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबली भी आप सो सके। वी वियर अ नाइस कलरफुल ड्रेस व्हेन वी गो फॉर अ पार्टी और एनी अदर फंक्शन, हम किसी फंक्शंस में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं तो चमकदार और रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। फाइबर्स, आइए फाइबर्स बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइबर। फाइबर से फैब्रिक्स और फैब्रिक से कपड़ों के निर्माण के बारे में। अब फाइबर इज थ्रीड, फाइबर जो एक थ्रीड है, धागा है, फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड, जिससे कपड़े बनते हैं। द फाइबर्स आर वोवन एंड नीटेड टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, उनको बुना जाता है उस फाइबर्स को तो कपड़ा फैब्रिक बनाने के लिए। देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स, फाइबर टू होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक बात करें तो नेचुरल जो गॉड गिवन रहता है, सिंथेटिक जो मैन मेड रहता है, दैट्स इट। जो पढ़ते हैं हम नेचुरल फाइबर्स, द फाइबर्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, पौधों से और जानवरों से जो फैब्रिक्स हमें मतलब पाते हैं, हम गेट करते हैं, वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, जूट और वूल और सिल्क आर, वूल और सिल्क क्या है? ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। कॉटन भी, जूट भी, वूल भी और सिल्क भी। आइए सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैन मेड फाइबर है, यानी कि मानव ने बनाया, उसे मनुष्य बनाया। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल रिसोर्सेज, वो रासायनिक स्रोतों से बनता है। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो किससे बनता है? रासायनिक स्रोतों से। और जो प्राकृतिक होता है, नेचुरल फाइबर होता है, वो किससे बनता है? नेचुरल फाइबर बनता है पेड़ों के माध्यम से हम पाते हैं या फिर जानवरों के माध्यम से हमें मिल जाता है। उसका हालांकि उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाता है इंसानों द्वारा ही, लेकिन उसका जो सोर्स है वो नेचुरल ही है। दैट्स वाई उसे नेचुरल रिसोर्स में कहते हैं और इसे सिंथेटिक में कहते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ये सिंथेटिक ही होता है, केमिकल रिसोर्स से बनता है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, कैसे कपड़ों की देखभाल की जाती है? आप खुद की देखभाल करते हैं, लेकिन क्या आप अपने कपड़ों की देखभाल कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो आइए उसके बारे में जानते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स, हमें अपने कपड़ों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वी कैन फॉलो दिस स्टेप्स टू मेक आवर क्लॉथ्स कॉस्ट लॉन्गर एंड लुक बेटर। हम इन सब चरणों का प्रयोग कर सकते हैं अगर हम अपने कपड़ों को लंबा चलाना चाहते हैं और उसे अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं। वी शुड वॉश आवर क्लॉथ्स विद अ गुड डिटर्जेंट एंड वाटर, हमें अपने कपड़ों को एक अच्छे डिटर्जेंट से और अच्छे पानी से धुलना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ्स वी शुड ड्राई देम इन सन सो दैट द बैड ऑर्डर वैनिशेस फ्रॉम द क्लॉथ्स। हमारे जो कपड़े हैं उसको वी शुड ड्राई देम इन सन, हम धूप में उसे सुखाना चाहिए। सो दैट द बैड ऑर्डर वैनिशेस फ्रॉम द क्लॉथ, तो उसमें जो गलत दुर्गंध है या फिर उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो, हट जाएं कपड़ों से। वी शुड आयरन आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को हमें आयरन करना चाहिए। आयरनिंग मेक्स आवर क्लॉथ्स लुक नीट एंड गुड, हमारे कपड़ों को अगर जब आयरन किया जाता है तो और अच्छे और शानदार हो जाते हैं। वॉश्ड एंड आयरन क्लॉथ्स शुड बी केप्ट नाइसली इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में रखना चाहिए, अलमारी में, अलमीरा में आपको रखना चाहिए कपड़ों को धोने और आयरन करने के बाद। एक्सपेंसिव क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल एंड सिल्क शुड ड्राई क्लीन, महंगे कपड़े हों या फिर वूल या सिल्क का बना हो तो उसे ड्राई क्लीनिंग करानी चाहिए। ड्राई क्लीनिंग से द क्लॉथ्स फ्रॉम डैमेज, ड्राई क्लीनिंग से डैमेज से बच जाता है, मतलब कपड़ा किसी तरह खराब नहीं होता आपका। वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स शुड बी स्टोर्ड विद मॉथबॉल्स और नीम लीव्स, दे कीप इंसेक्ट अवे फ्रॉम द क्लॉथ्स। जो वूलन और सिल्क क्लॉथ होते हैं वो क्या होना चाहिए, नीम लीव्स के साथ रखे जाना चाहिए ताकि उसमें इंसेक्ट उस कपड़ों से, कीड़े मकोड़े उन कपड़ों से दूर रहें। फिर चैप्टर यहीं तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक्सरसाइजेस हैं, इन एक्सरसाइजेस को घर पर जरूर करिएगा। ये होमवर्क है और हर सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस आप करने की कोशिश करिए घर पे।
और यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।